बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस को लेकर महोबा जिले के एक छोटे से गांव सुगरा में उनके अनुयायियों ने उनका स्टेचू लगाया, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रामजीवन दद्दा सहित भीम आर्मी और भीम गाडगे सेवा समिति सहित तमाम इकाइयों के लोग और क्षेत्र के तमाम व्यक्ति मौजूद रहे। तो वहीं कमेटी और ग्रामीणों की अहम भूमिका में इस भव्य आयोजन का आगाज किया गया, जहां विश्व रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टेचू सुगरा के अंबेडकर नगर मोहाल स्थित अहिरवार समाज की धर्मशाला में लगाई गई। तो वहीं सभी अतिथियों ने उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला और नम आंखों से कहा कि बाबा साहब आप थे तो हम हैं। इस पूरे सफल कार्यक्रम में कमेटी सहित ग्रामीणों का अहम योगदान रहा। अगर भारत का संविधान जिंदा है तो आप ये समझना मैं सदैव आपके साथ हूं, और भारत के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी आज कुछ ऐसे नौजवानों के कंधों पर है जो न सिर्फ कमजोर हैं बल्कि इस देश की मुख्य धारा से भी विचलित है। साथियों, देश को आजाद हुए भी 75 साल हो गए। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का जो चित्र है, बाबा साहब अम्बेडकर के जो स्टैचू है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं, सबसे ज्यादा स्टैचू अगर किसी व्यक्ति के हैं तो वो है हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। लेकिन आज एक शिकवा भी रहेगी, एक शिकायत भी रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जीते जी और जितने आंदोलन चलाए, उसके बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में यह सुरक्षित किया कि हमारे दबे पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों को
उनके हक और अधिकार से वंचित न कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने एक पुस्तक में विभिन्न माध्यमों से संविधान में उस अवधारणा पे जगह दी। आज हमारे लोग संविधान की मूल अवधारणा को नहीं समझ पाए। आज एक बात को मैं बड़ी गंभीरता से कहूंगा कि अगर दलित पिछड़ों ने इस देश के 90% कबीला वर्ग के लोगों ने अम्बेडकर की चित्र के साथ चरित्र की पूजा नहीं की तो आप गुलाम होने वाले हैं, ये तय कर लीजिए। आज वो अम्बेडकर के चरित्र पे चिंतन करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, जिस व्यक्ति ने आपके लिए मंत्री पद ठुकरा दिया, जिस व्यक्ति ने आज से 80 साल पहले उन बातों पे लड़ाई लड़ी, जिन बातों को आप और हम खुले शब्दों में कहने से चाहते हैं, उस व्यक्ति ने उन शब्दों के साथ संसद में लड़ाई लड़ी और आपको एक मानव जीवन जीने के लिए अपने आप को मजबूत बनाए रखा और उन सारी व्यवस्थाओं को संविधान में लागू कर दिए। ऐसे महामानव को मेरा बार बार नमन है। आज आवश्यकता है समाज में नहीं, तमाम युवाओं के बीच में, पूरे देश में आवाम के बीच में। निश्चित रूप से आज जो शक्तियाँ स्थापित हो रही हैं या संस्कृति से या संविधान से जिस तरह की सोच डेवलप हो रही है, उसमें निश्चित रूप से हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। हर व्यक्ति देश का नागरिक है और देश पहले है और नागरिक सच्चा वही है जिसके लिए देश प्राथमिकता पे हो। उसके बाद ही सारी चीज़ों का जन्म होता है, चाहे वो समाज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे धर्म हो, संप्रदाय हो, कुछ भी हो। देश से बड़ा कोई नहीं है। आज आवश्यकता है देश में इस बात की, तमाम तरह की चकाचौंध के बीच में, तमाम तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बीच में, तमाम तरह की राजनीतिक विश्लेषण के बीच में हर युवा और नागरिक को देश के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। उस व्यक्ति को ख़ास तौर से जागरूक होने की ज़रूरत है। आज शताब्दियों बाद भी ये मौका और संविधान की दी हुई व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए देश के हर नागरिक की ज़रूरत है, हर साथी की ज़रूरत है। उसी तारतम्य में आज माननीय डॉक्टर साहब के विनिर्माण दिवस पर हम लोगों ने ये चर्चा का विषय रखा ताकि ख़ास तौर से युवाओं में और तमाम आवाम में इस बात के लिए चेतना हो कि देश की हमें सुरक्षा भी करना है, संविधान की भी सुरक्षा करना है, मानवीय मूल्यों की भी रक्षा करना है और अन्याय के खिलाफ निश्चित रूप से एक आवाज़ देने की आज आवश्यकता है। और अगर अन्याय के खिलाफ चुप्पी समाज में आ गई तो निश्चित रूप से ये देश के हित में कतई नहीं होगा, ना समाज के हित में। और आज भले देश के अंदर संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर साहब भले नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श जिंदा हैं, संविधान जिंदा है, उनके विचार जिंदा हैं। और निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में सारी चीज़ें अंत तक नहीं ले जा पाता है। शायद उनके आदर्श आज भी अधूरे हों, उनके सपने भी अधूरे हों। तो हम लोग इसी चेतना के लिए आए हैं कि उनके सपने जो अधूरे हैं, जिनकी मनवादी विचारधारा है, वो कभी नहीं चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम कोई संपन्न हो या महापुरुषों को याद किया जाए। वो हमेशा बंटवारे का काम करेंगे, महापुरुषों के इतिहास को दबाने का काम करेंगे, अपनी बात को रखने का काम करेंगे। निश्चित रूप से कहीं कोई मिटाने वाला ना पैदा हुआ है और ना कोई मिटा पाएगा। अम्बेडकर साहब देश की धरोहर हैं, भारत का गौरव है, भारत रत्न प्राप्त है उन्हें। वो आज उनके आदर्शों पे चलने के लिए देश का हर नागरिक और उनके विचारों का सम्मान करने के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी है और तत्पर भी है। छोटे मोटे व्यवधान आते रहते हैं, ये अड़चनें आती रहती हैं, शुरू से आती रहीं, आज भी आती होंगी, लेकिन ये मिशन निरंतर जारी रहेगा और इसे कोई रोकने वाला नहीं है।